गाए जा और मुस्कुराए जा जब तक के फुर फुर से गाओ। फुर होता है तुम पास आए, नजरें मिलाए, बहुत गुस्से में आ गए, फुर फुर होता है, कुछ कुछ होता है, नहीं टीटू नहीं, कुछ कुछ होता है। मुझे पता है तुम इतना मिसगाइड क्यों हुए हो। सुनो मेरी बात, पहले थे वर्ड्स फुर फुर होता है, उसके बाद जब फुर फुर बैन हो गया तब कुछ कुछ डाला गया उसकी जगह। इंडस्ट्री के अंदर के आदमी ने बताया है मुझको ये। आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है तो फुर फुर होता है, ह से गाओ। आई एम डिप्रेस्ड। तुम मुझे बोर मत करो, बोर मत करो तुम। अरे बोर तो मैं तुम्हारे ऑफिस में हो रहा हूं, 2 सालों से कोई कस्टमर नहीं आया। 2 महीनों से, 2 दिन से यार। हाँ बोर हो गया हूं। हिम्मत मत हारो यार, आ जाएंगे। अरे जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। ये लो, ये पाउडर किसी चीज में मिला के अपनी बीवी को खिला देना। उससे क्या होगा सर? तुम्हें उसके अत्याचारों से मुक्ति मिल जाएगी। वो जो हमेशा तुम्हारे ऊपर चिल्लाती रहती है, अपना टाइम पास करने के लिए तुम्हारी धुलाई तक कर देती है, वो सब बंद। आपका कहने का मतलब है कि वो अभी मुझे कभी मारेगी नहीं? भीगी बिल्ली बन जाएगी। तुम बोलोगे रात तो बोलेगी हाँ स्वामी, तुम बोलोगे दिन तो वो बोलेगी हाँ स्वामी, तुम बोलोगे कि बैठ जा तो वो बैठ जाएगी। हाँ सर, कुछ पाउडर मेरे बॉस को भी खिला दूं सर, वो भी ना बहुत छाना बनते हैं सर। हरगिज़ नहीं, ये पाउडर औरत के दिमाग पे असर करके उसे नरम बना देता है, लेकिन मर्दों पे इसका बिल्कुल उल्टा असर होता है। इसे खा के वो गर्मा गर्म हो जाता है। मतलब ये कि वायलेंट हो सकता है, थप्पड़ से लेकर के मर्डर तक की सोच सकता है, समझे? बिल्कुल। तो जाओ, जा करके ये पाउडर अपनी बीवी को खिला दो, और फिर देखो शाम तक क्या से क्या हो जाता है। घर तो बहुत दूर है, अभी कैसे जाऊं? किसी की हाथ भिजवा देता हूं। रघु, आज मैं तुम्हें हरा कर ही छोड़ूंगा। क्यों, सुबह एक्स्ट्रा पराठे खा लिए थे क्या? नहीं, आज तो कुछ खाने का मौका ही नहीं मिला। तो सुबह सुबह क्या कर रहे थे? डैडी के साथ डिस्कशन कर रहा था तुम्हारी सैलरी बढ़ाने के बारे में। मैं हार गया, आप जीत गए। कितनी ताकत है आप में सर। अरे ये देखिए, मैं बार बार हार रहा हूं आपसे। अच्छा वो सैलरी बढ़ाने की बात क्या बोल रहे थे आप? वो डैडी ने कहा कि आइडिया ड्रॉप कर दो। अबे तुझसे भी नहीं, बात ये मैं आप लोगों को कुछ काम देने के लिए आया हूँ। मैं हार गया, आप जीत गए। आइए आइए प्लीज आइए, काम देने के लिए आए हैं। हाँ जी बोलिए। प्लीज। हेलो सर्विस के बॉस। जी हाँ, मैं हूँ मिस्टर शुक्ला। रघु। ये है मिस्टर टीटू वर्मा। हेलो कहिए। दरअसल बात ये है कि ये कुछ लड्डू हैं, मेरे वाइफ के लिए घर पहुंचाना है। तो मैं तो अभी ऑफिस हाउस में हूँ, तो मैं अभी जा नहीं सकता। अगर मेहरबानी करके आप लोग पहुंचा दे तो। नो प्रॉब्लम, पहुंच जाएगा। हमारी फीस होगी सिर्फ 100 रुपीज, 50 रुपए आने जाने के और 50 रुपए कंफर्म्ड आपके घर तक पहुंचाने के। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 101 रुपया रखिए। शुभ काम की शुरुआत जो हो रही है, ये एड्रेस। फाइन, गुड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नॉट एट ऑल। हो जाएगा बिल्कुल। आप बेफिक्र जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट। थैंक यू वेरी। बॉक्स तो बहुत कलरफुल है। सर, हाँ जी। सर ये खुशबू लेकर देखिए सर। वाओ, दैट्स ग्रेट। सर मैं क्या बोल रहा था कि कुछ स्वादिष्ट लड्डू खा लेते हैं और थोड़ी सस्ती वस्ती लड्डू मिला के एडजस्ट कर लेंगे ना सर? खबरदार, खबरदार जो तुमने इस डब्बे को हाथ भी लगाया तो। पहले खाओ। अभी बोलते हो मत खाओ, अभी बोलते हो खाओ। लो आप पहले खाओ। You got this डब्बा, लड्डू नहीं। फिर तुम मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओगे तुम, रखो, कि तुम इस डब्बे में से एक भी लड्डू नहीं खाओगे। ठीक है, मैं इस डब्बे में से एक भी लड्डू नहीं खाऊंगा। हाँ नहीं खाऊंगा सर, छोड़िए ना। ये ओह गॉड, रघु। एड्रेस। गुड लॉर्ड, प्रभु मेरे सर को बचा लेना। नहीं,
मैं ईमानदार हूं, मैंने सर की कसम खाई है। मैं ईमानदार हूं, मैंने सर की कसम खाई है। अरे यार, अरे मैं ईमानदार नहीं हूं और फाड़ में गई सर की कसम। मैं कोई राजपूत नहीं हूं कि हर कसम निभानी पड़ती है मुझे। एक लड्डू तो खा लूं। सॉरी टीटू। यार बहुत अजीब से लड्डू हैं। कौन मरजानिया है कि दोपहर के वक्त परेशान करने आ गया? आती हूँ। क्या है, इस तरह से दूसरों के घर की बेल बजाई जाती है क्या? ये मोटी। मोटी? मैं? हाँ तू, तेरा तमीज से बात कर अगर अपनी जान प्यारी है तो। देखो तुम अंदर पड़ी पड़ी क्या खटिया तोड़ रही थी? दरवाजा नहीं खोल सकती थी जल्दी से? तुम इस ये तरह पकड़ो लड्डू, तुम्हारे पति ने भेजे और जल्दी से खा लो। और याद रखना, आज के बाद किसी से ऊंची आवाज में बात मत करना। जा रहा हूं मैं। मोटा तो तू भी है। क्या कहा? अरे बस, आ रहा हूं। घर के सारे लोग मर गए हैं क्या? आओ कामकाजी आदमी थक हार कर घर लौट आए। रघु, ये कोई तरीका है घंटी बजाने का? हाँ? ये आवाज नीचे कर कंचन, वरना वो हालत करके रख दूंगा जो शाम को 8 बजे चर्च गेट से विरार जाने वाले लोकल के सेकंड क्लास में बैठे हुए आदमी का होता है। एक तो गलती करते हो, ऊपर से रौब झाड़ते हो। कंचन बीवी, आप कहें तो इनकी कुछ सेवा कर दी जाए। सेवा करेगा? सेवा करेगा? ये ना, ये चाकू पेट के अंदर घुसेड़ कर आरती उतारने के स्टाइल में घुमाऊं? घुमाऊं? ये पकड़ छप्पन टिकली, पता नहीं कहां कहां से आ जाते। ये क्या हो गया? हाँ, इतना अकड़ रहे हैं, इनको ठीक करना ही पड़ेगा। ठक्कर, आज रघु को डिनर नहीं मिलेगा, समझे? हाँ, ये बढ़िया। अब तक उसने जरूर लड्डू खाए होंगे, आज मजा चकाता हूं। अरे आप आइए ना, आइए ना। लड्डू खाए जो हमने भेजे थे? जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर दरवाजा खोलने में इतनी देरी क्यों? जानती नहीं थी पति घर आया है? पहले आप अंदर तो चलिए। हाँ, वो तो आऊंगा ही। जाओ, हमारे लिए जूस लेके आओ। जूस लाने की क्या जरूरत है, तुम्हारा ही निकाल देती हूँ। ये क्या है? इसे घरेलू तकनीक से बना हुआ मिसाइल कहते हैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? किस किस्म के आदमी के साथ कैसे घटिया लड्डू भेजे तुमने? हाँ, घटिया लड्डू? हाँ। मैं तो खड़े होके बात करो। शहर की सबसे फेमस मिठाई की दुकान से तुम्हारी पसंद के लड्डू भेजे थे मैंने कोई पहली बार लड्डू नहीं खाए थे। अरे भेजे तो भेजे, लेकिन किस तरह के इंसान के साथ भेजे? उसे तो बात करने की भी तमीज नहीं थी। हाँ, क्या हुआ? उसने वो मेरे पर चिल्लाया। अगर उसको मौका मिलता ना तो शायद मेरा गला भी दबा देता। तो लड्डू के बदले उसे ही भेज दिया होता। क्या कहा? नहीं। मैं तुम्हें बराबर मजा सिखाती हूँ। इस गाने इसका मतलब इसने वो लड्डू नहीं खाए, उस आदमी ने खा लिया। उल्टा असर। रघु साहब, आज से आपको खाना नहीं मिलेगा। क्यों? वो आपने मैनेजर से बात नहीं की ना? कौन से मैनेजर से? कौन से मैनेजर से नहीं, वो उससे होता है ना, तमीज से। मैनर से बात नहीं की? हाँ वही। अच्छा, किससे मैनर से बात नहीं की मैंने जमुना? ढक्कन साहब आणि कंचन दीदी से। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि आपको खाना नहीं मिलेगा। तो बहुत खराब हो गई, बिगड़ गई, फेंकना पड़ेगा भाई। ढक्कन, यहाँ आओ। हाँ, आ रहे हैं। ओह, लगता है खाने में कद्दू खाया जाएगा आज।
आखिरी बार खा लो। कद्दू खाकर सीधे अपने दद्दू के पास चले जाना। खाओ खाओ और मरो। इका क्या करूं? फेंकूं या रघु साहब को खिला दूं? नहीं 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 नहीं, इंसान का इतना भी पापी नहीं होना चाहिए। हाँ, फेंक ही देता हूं भाई। मजा आ गया। ढक्कन जरा पानी लाना। लगता है ये रैट पॉइजन बनाने वाले आजकल पॉइजन में भी चॉकलेट की मिलावट करते हैं। कंचन दीदी, गजब हो गया, हम लोग तो बाल बाल बच गए। अरे लेकिन हुआ क्या? वो ढक्कन ने जो कद्दू की सब्जी बाहर फेंकी थी ना, हाँ। वो भाटिया साहब के कुत्ते ने खाई और खाने के बाद अपनी चारों टांगे हवा में करके लेट गया। देखा ढक्कन, आजकल तुम खाना कितना गंदा बनाने लगे हो। कुत्ते को हजम करने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है। ये एक्सरसाइज नहीं, वो मर गया, शायद खाने में जहर था। जहर? जहर? किसने मिलाया जहर? अरे पहला अटेम्प्ट फेल हो गया तो क्या हो गया, अभी तो शुरुआत है। अब मेरी गहने की शौकीन बीवी बाहर आएगी और उसे लगेगा उसके प्यारे पति ने उसके लिए ज्वेलरी खरीदी है। वो बक्सा खोलेगी और फिर अभी चिल्लाएगी, अभी चिल्लाएगी। ये आवाज तो कंचन की नहीं थी। लगता है सांप मेल था और कंचन को देखकर चिल्लाया। ये आवाज जरूर कंचन की थी। रघु साहब, वो कंचू की चीख सुनी आपने? हाँ ढक्कन, चीख तूने भी सुनी? इसका मतलब जरूर कंचन की ही चीख थी। बचाओ बचाओ, कोई है? अरे काट लिया, अरे काट लिया, अरे काट लिया, काट लिया, काट लिया, काट लिया? क्यों कंचन, तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों को काटते हुए? हाँ बिल्कुल सही, दांत ही चलाना था तो अपने आदमी पर चलाती ना। तुम चुप करो, इसे मैंने नहीं सांप ने काटा है। सांप ने? अरे कितने जाहिल गंवार और अनपढ़ लोग हैं आप लोग। मैनेस नाम की कोई चीज नहीं है क्या? ज्वेलरी बॉक्स में कोई सांप रखता है? ज्वेलरी बॉक्स में सांप? अरे दुनिया जान की परवाह नहीं आप लोगों को। अरे आसपास कोई डॉक्टर है क्या? हाँ है, गली के मोड़ पे। टाटा। और सुनो, डॉक्टर का बिल मैं कोरियर से भेज दूंगा। बड़ा बदतमीज चोर है, डैमेज चार्जेस मांगता है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये ज्वेलरी बॉक्स में सांप किसने रखा? हाँ देखो ना, पहले जहर, अभी ये जहर वाला सांप। हम लोग को कौन मारना चाहता है? इस बार बच गई, अगली बार प्लान बहुत सॉलिड होगा, बचने का कोई चांस नहीं। नहीं, क्या है? कुछ नहीं, तुम पर बहुत प्यार आ रहा था मुझे। सोचा कि तुमसे ऐसे प्यार करूं, जरा गर्दन घुमाओ ना। अरे ये कैसा गर्दन घुमाओ प्यार है जो सामने से आकर नहीं हो सकता? कुछ काम जो है ना, वो चोरी छुपे करने में बहुत मजा आता है। आत्मा को शांति मिलती है। गर्दन घुमाओ ना। ठीक है,
जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी चलेगी। मर जाओ, मर जाओ। क्या हो गया तुम्हें? चाकू। हाँ चाकू। आज तुम जिंदा नहीं बचोगी। मैंने बहुत कोशिश की तुम लोगों को मारने की। सब्जी में जहर मिलाया, ज्वेलरी बॉक्स में सांप को रखा, लेकिन तुम लोग हर वक्त बचते गए। लेकिन आज तुम जिंदा नहीं बचोगी कंचन। तुम भी आ गए। थोड़ा सा इंतजार कर लो, तुम्हारी बारी भी अभी आती ही होगी। रुको रुको, ये सब क्या है? ओह टीटू, तो तुम भी आ गए। वेरी सॉरी मेरे भाई, आप लोग कतार में हैं, आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। है पहले ना, पहले इस कंचन की बारी है ना, है ना? आप मरना नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोगों में से किसी को। अरे आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का चाकू, मेरे हाथ में चाकू। घबराने की कोई जरूरत नहीं, दवा का असर अब खत्म हो गया है। दवा का असर? हाँ, जो लालच में आके इन्होंने खा ली थी और आप सबके दुश्मन बन गए। ये सब क्या हो रहा है? देखिए मैं बताता हूँ। लेकिन मेरी बीवी का क्या होगा? उसे भी यही मेडिसिन देंगे, लेकिन इस बार बर्फी में मिला के। सर टीटू सर, वो बर्फी का पैकेट मैं इनके घर पे लेके जाऊं? इनकी बीवी घर पे अकेली होती है।